नमस्कार, मैं हूं नरेश ठपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। पिछले 25 वर्षों से लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग के निर्माण की राह ताक रहे कोटद्वार के लोगों का आखिर सब्र का बांध टूट गया। रविवार को डू समथिंग सोसाइटी के आह्वान पर एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लालढांग चिलरखाल कोटद्वार रामनगर मार्ग बने हमारा के नारों के साथ हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए। महाजन चेतना रैली के रूप में सड़कों पर उतरे लोगों ने सत्ता और विपक्ष के नेताओं के कान खड़े कर दिए हैं। नेताओं को इस रैली से लोगों का रुझान समझ में आ गया होगा। यह एक प्रकार से क्षेत्रीय जनता का उत्तराखंड में शासन कर रहे राजनीतिक दलों की अनदेखी को लेकर स्पष्ट संदेश भी था। रविवार को डू समथिंग सोसाइटी के अध्यक्ष मयंक प्रकाश कोठारी की अपील पर कोटद्वार के पूर्व सैनिक संगठन, कर्मचारी संगठन, परिवहन संगठन, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग कोटद्वार के चिलरखाल में एकत्र हुए। वहां से लोग 2 पहिया वाहनों में सवार होकर देवी रोड मोटर नगर तक पहुंचे। यहां से लोगों ने पैदल तहसील तक महाजन चेतना रैली निकाली। लोगों के हाथों पर तिरंगा और एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लालढांग चिलरखाल कोटद्वार रामनगर मार्ग बने हमारा के नारे लिखी तख्तियां थी। लोग नारे लगाते हुए तहसील में पहुंचे, जहां पर जनसभा के बाद उपजिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी के माध्यम से मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन भेजा गया। जनसभा के दौरान कई राजनीतिक नेताओं ने भीड़ का लाभ लेने की कोशिश की, लेकिन डू समथिंग सोसाइटी के अध्यक्ष मयंक प्रकाश कोठारी ने ऐसे लोगों को छूट नहीं दी। उन्होंने कहा कि यह राजनीति का मंच नहीं है, यह आंदोलन पूर्णतः जनता से जुड़ा है और गैर राजनीति है। प्रण लिया था कि इसको हम शांतिपूर्वक करेंगे और गैर राजनीतिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक दल के लोग भी आए हैं, तो उनको भी हम मौका इसलिए दे रहे हैं कि शायद वो हमारी बात को समझ पा रहे हैं। तो हम सबको मौका इसलिए दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी दीदी, बहन, भूली, भाई, चाचा, ताऊ की है, तो हमको सब लोगों को मौका दे रहे हैं। हर पार्टी के लोग यदि आए हैं तो उनको मौका दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ रोड के लिए, उसके अंदर कोई भी बात नहीं होगी, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं होगी, राजनीतिक कोई बात नहीं होगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम हर तरह। सभा में वक्ताओं ने राजनीतिक दलों पर लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग को राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाया। कहा कि यह मार्ग कोटद्वार की लाइफ लाइन है, यहाँ से हरिद्वार को सीधे रामनगर से जोड़ा जा सकता है। कहा कि यह नई सड़क नहीं है, उत्तराखंड बनने से पूर्व से ही इस मार्ग पर वाहन चलते आ रहे हैं, लेकिन नेताओं ने अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस मार्ग की पैरवी नहीं की, जिसके कारण अब जनता को अपने हक के लिए आंदोलन पर उतरना पड़ रहा है। लोगों ने मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। देखिए, आप जानते हैं विगत 25 सालों से एक अदद रोड के लिए जो कि दोनों कमिश्नर को, गढ़वाल कमिश्नर और कुमाऊं कमिश्नर को जोड़ने का काम कर रही है, उसको तो कहीं ना कहीं राजनीतिक नफे तुले नुकसान के लिए और लाभ के लिए कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। एक तरफ आप एनजीटी को ला रहे हैं, दूसरी तरफ आप न्यायालय को ला रहे हैं, और एक जो यहाँ की जनता है वो त्रस्त है। हम चाहते हैं कि वो रोड यथाशीघ्र खुले, और इसके लिए आज जो इतना बड़ा जनसभा आपके सामने आया, कहीं ना कहीं आंदोलित हो चुका है और उन राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की नीतियों को वो समझ चुके हैं। आज वो जानते हैं कि किस प्रकार इन राजनीतिक दलों के द्वारा हमें हाशिए पे रखकर और हमारे हक से दूर किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से कि कहीं ना कहीं इनके दाव पेचों की जो आपने दूरा कुश्ती कर रखी है, उसको कहीं ना कहीं हटाने का काम करने से, क्योंकि रोड वास्तविक धरातल पर है, कोई नई रोड नहीं बन रही है। 1862 में पहली बार वहाँ पे लैंप लगे थे, जयखंड गढ़वाल भाषा में ढाकर बोलता था। उस ढाकर के माध्यम से कुमाऊं के लोगों को गढ़वाल और गढ़वाल के लोगों को कुमाऊं जाने की व्यवस्था बनी थी, और इस रोड के माध्यम से चिलरखाल लालढांग को जोड़ने का काम हुआ। एक गंगा के माध्यम से एक रोड हमारी जीएमओ बसें चलती थी, वो रोड आज कहाँ है? क्यों उसको 1990 तक जब वो रोड चलती थी, उसमें बसें चलते थे, आवाजाही थी, आज आपने देखा किस प्रकार जीर्ण शीर्ण अवस्था में। हम एकमात्र बिंदु यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अब आपकी जो दकियानूसी बातें और आपकी व्यवस्था नहीं चलने वाली है, क्योंकि आज
कोटद्वार का संक्रांत जंग का और खासकर जो विशेष यहाँ पे बड़े संगठन है जिसमें वह पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कोटद्वार जिसके कि कम से कम 20,000 सदस्य हैं, आज मुखर होके और उनकी वीर माताएं कहीं न कहीं आज इस आंदोलन का साक्षी बने हैं, तो उनके द्वारा भी इस आंदोलन को समर्थन दिया गया। मैं दिल की गहराई से आपका आभार भी प्रकट करना। अब एक कमर्शियल ब्रेक है। ब्रेक के बाद उत्तराखंड के अन्य मुख्य समाचारों के लिए मेरी सहयोगी नेहा थपलियाल के पास चलते हैं। देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद। IHMS कॉलेज कोटद्वार के साथ दें अपने सपनों को उड़ान। UGC से मान्यता प्राप्त यह है गढ़वाल मंडल का सबसे बेहतर प्राइवेट कॉलेज। यहाँ श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की मिलती है डिग्री। आपके घर के पास मैनेजमेंट कोर्स MBA और BBA, कंप्यूटर साइंस कोर्स MCA, BCA, BSc IT, होटल मैनेजमेंट कोर्स BHM और CHM कर बनाएं अपना उज्जवल भविष्य। शीघ्र संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। दिन दहाड़े घर में घुसकर लूट प्रकरण में मास्टरमाइंड सहित 4 बदमाशों को हरिद्वार पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपियों से लूट का सामान भी बरामद किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि 26 अगस्त को थाना रायपुर क्षेत्र के शिवालिक नगर में दिन दहाड़े BHEL के एक रिटायर्ड कर्मचारी और प्रॉपर्टी डीलर के घर पर मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने महिला को तमंचा दिखाकर और डरा धमकाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसके संबंध में शिवालिक नगर निवासी मोना चौधरी की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस और CIU टीमों ने दिन रात करीब 1000 CCTV कैमरों को खंगालने के बाद 31 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर सुमन नगर रोड स्थित एक झोपड़ी से घटना के मास्टरमाइंड आरोपी अजीत निवासी टिहरी विस्थापित रानीपुर हरिद्वार को दबोच लिया। इसके बाद लूट के अन्य बदमाशों के हरिद्वार आने की सूचना पर तत्काल पुलिस टीमों ने घेराबंदी कर सुमन नगर झोपड़ी के पास से मोटरसाइकिल में सवार सोमपाल निवासी तितावी मुजफ्फर नगर UP, नरेश निवासी बाबूगढ़ हापुड़ UP और विवेक पुत्र निवासी बागपत UP को गिरफ्तार कर लिया। लुटेरों के पास से 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस और लूटे गए जेवर बरामद किए गए हैं। SSP ने बताया कि बदमाशों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। रानीपुर कोतवाली के शिवालिक नगर के ब्लॉक में चौधरी गुरबीर सिंह के आवास में बदमाशों द्वारा घर में घुस लूट की गई थी, जिसमें 3 अभियुक्तों को लूट करते हुए और लूट के सामान ले आते हुए देखा जा रहा था। ये भी बात प्रकाश में आई थी कि घटना से एक दिन पूर्व अजीत के पास कुछ बाहर के बदमाशों का आना ज्ञात हुआ था। पुलिस ने इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए जब सीसीटीवी से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा घटना में सम्मिलित होना और इस घटना को के पीछे का मास्टरमाइंड होना ज्ञात हुआ। इसके साथ जो अन्य 4 लोग व्यक्ति जो जुड़े थे उसमें सोमपाल नाम का एक है जो पूर्व में भी करीब 8 से ऊपर मुकदमों में जेल भी गया है और उसके ऊपर गैंगस्टर के मुकदमे सम्मिलित है। कोटद्वार के संतोषी माता मंदिर में श्री राधा अष्टमी उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया गया। भजनों की प्रस्तुति ने माहौल भक्तिमय किया। सैकड़ों लोगों ने श्री राधा रानी की झांकी के दर्शन किए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। रविवार को सुबह पंडित चंद्र प्रकाश तिवारी के सानिध्य में वेद पाठियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राधा रानी की पूजा अर्चना की। इसके बाद दोपहर में भजनों का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भजन गायक दीपक कुमार और रोहन अमोली ने भगवान श्री कृष्ण, राधा, श्री राम और हनुमान जी के एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर किया। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय और कोटद्वार शहर से पहुंचे लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर मनोज अग्रवाल, हिमानी अग्रवाल, आशुतोष अग्रवाल, सुमन अग्रवाल, सुरेंद्र गोयल, डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल, शिल्पी अग्रवाल, सौरभ गुप्ता, विकास तिवारी, मुकेश गौड़ आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और बात आ गई भक्ति पर। किस पर बात आ गई? भक्ति पर। अब आपको पता है जब भक्ति की बात आती है तो बिहारी जी क्या करते हैं? पूरी दुनिया एक तरफ पर भक्ति एक तरफ कर देते। तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो क्या हुआ? तुलसी जी कहते हैं क्या कहूं छवि आपकी भले
लगा तुलसी मस्तक तभी नवे तुलसी मस्तक तभी नवे जब मन सुपान होगा जब मन सुपान होगा हो प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा अपना मान बदल जाए पर भक्त का मान न करते देखा इतना होना ही था कि क्या हुआ पुजारी जी ने घूमा और देखा क्या देखा कित गए मुरली कित गए गौरिका कित गए गोपियां को साथ अपने भक्त के कारण श्री कृष्ण बार तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।